सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ फाइनली वो वीडियो जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। आप लोग ने बहुत सारे मैसेजेस डाले, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ हमें बताइए कि हमारा प्रीलिम्स तो हो जाता है बट मेंस कैसे होगा, मेंस के लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए, मेंस के लिए कंप्लीट मास्टर प्लान बता दीजिए, मेंस के लिए एक मेंटोरशिप ले आइए। बहुत सारे मैसेजेस आए तो मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो रहेगा वो मेंस से पूरा रिलेटेड रहेगा और इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे मैं कोशिश करूंगी कि हर एक सब्जेक्ट को डिटेल्ड प्लान के साथ लेके आ पाऊँ कि किस तरीके से आपको उसको मेंस को अप्रोच करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। सबसे पहला तो यही डर लगता है कि मेंस पता नहीं कितना हैवी होगा। तो कई सारे आप में से जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने ही अभी तक मेंस की तैयारी नहीं शुरू की होगी। एम आई राइट? लिखिए कमेंट सेक्शन में, अभी तक नहीं शुरू की होगी। अगर कभी कोई मेंस का पजल या कभी कोई मेंस का डीआई उठा लिया होगा लेकिन वो इतना टफ लगा होगा कि वापस प्रीलिम्स की तैयारी पे आ गए होंगे, ये सोच के, ये अपने आप को दिलासा देके कि भाई पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए। अगर वही नहीं निकला तो मेंस तक तो जा ही नहीं पाएंगे, तो पहले प्रीलिम्स की कर लेते हैं। और हम हमेशा 1-2 साल तक में सिर्फ प्रीलिम्स में घुसे रहते हैं और मेंस पे जाते ही नहीं हैं। ये डर लगा रहता है, राइट? लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि भाई मेंस का क्या राइट अप्रोच होता है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पता चल जाए कि इस तरीके से मेंस निकाला जाता है, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मेंस से ही होने वाला है। अगर मेंस में आपके नंबर नहीं आए तो इंटरव्यू में थोड़े कम ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन मेंस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, उसके तो नंबर ही नहीं जुड़ते। जिसपे हम सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं उसके भाई साहब नंबर ही नहीं जुड़ते, और ये कड़वा सच आपको भी पता है, राइट? तो इसीलिए हमने इसका मेंटोरशिप बैच लॉन्च किया है, जिसमें बाकी सारे मेंटोरशिप बैचेस वाले जो फीचर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे हम वीकली बात करते हैं, वीकली बेसिस पे मैं आपको पूरा प्लान देती हूँ, डेली की टू डू लिस्ट आती है आपके पास, डेली आपको उसको करके कंप्लीट करके हमें रिपोर्ट करना होता है, फिर हम आपका रैंक लिस्ट जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मेंस वाले बैच में लॉन्च कर रहे हैं वो ये है कि आपका हर वीक, जो पूरे वीक में हमने आपको कवर कराया है, हर वीक आपका संडे को एक डेडिकेटेड टेस्ट होगा हमारे जीरो ऐप पे, जिसमें आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट जैसा रहेगा। और उसके बाद आपको हमारे जो मेंटर्स हैं, बिल्कुल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए। हमारा कभी होता है कि प्रीलिम्स में तो नंबर आ जाते हैं, लेकिन क्वांट्स में ऐसा हो जाता है कि 5-6 नंबर भी लाना मुश्किल हो रहा है, पजल नहीं बन रही है, एक भी पजल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हम आपको उस मेंटोरशिप बैच में देने वाले हैं, ठीक है? अब जो डर है आपका कि मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, दूर से देख के डर जाते हैं, वो डर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा इस बैच में। साथ ही साथ ये जो डर होता है कि पहले प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं मेंस की करूँगा, ये मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए सबसे पहले तो। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि हम पहले प्रीलिम्स रेडी कर लें, हम पहले प्रीलिम्स निकालने योग्य हो जाएं, हमारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ जाए उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस तो एक ही होता है ना। वही परसेंटेज आपका प्रीलिम्स में आता है, वही मेंस में आता है, वही पजल्स आपके प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं। सिर्फ उसका जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, एकदम राइट अप्रोच बताई जाएगी। इस बैच का नाम भी हमने राइट अप्रोच रखा है, जिसमें हम आपको एक सही तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप मेंस को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से वीडियोज़ मैं पहले लेके आऊँ, है ना? आपको क्वांट्स का पहले वीडियो चाहिए क्या, मेंस का, रीजनिंग का चाहिए या इंग्लिश का चाहिए या जीए का चाहिए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, उसी प्रायोरिटी पे मैं वीडियोस लेके आ जाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि कैसी क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? बाकी जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके भी वीडियोस आएंगे, उनका भी एनालिसिस आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो बच्चों को एनालाइज कर रहे हैं और बच्चों को बता पा रहे हैं कि हाँ इस तरीके से आपको तैयारी करनी है तभी मेंस निकलेगा। और आपको ये चीज़ फिर से मैं दोहरा दूँ कि मेंस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा।
एक बार के लिए इंटरव्यू में थोड़ा कम ज़्यादा स्कोर चल जाएगा, लेकिन अगर मेंस में अच्छा नंबर नहीं आया तो आपको इंटरव्यू का स्कोर भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अपना मेंस का जो डर है सबसे पहले उसको भगाना है और फिर मेंस की तैयारी शुरू करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।